दोस्तों वर्ष 2024 में जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए, उन सभी के विजेताओं को ट्रिक से याद करेंगे भाई। खेल जगत का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो मेरे भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? जवाब पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन डी भारत तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 अपने प्यारे भारत ने जीता है और किसको हराया है? चीन को हराया है। ट्रिक से याद करेंगे। अब देखिए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है, भारत एशिया में है, चीन एशिया में, दोनों एशिया में रहते हैं। और अब कल्पना कीजिए अगर आम आदमियों की, चाइना के आम लोग और भारत के आम लोग, अगर इनकी लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? भारत के लोग चाइनीजों को हॉकियों से पीटेंगे। भाई भारतीय बड़े कसूत मारते हैं, भारतीय लोग हॉकियां उठाएंगे और चाइनीजों को दे बड़ा मारेंगे। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, भारतीय हॉकी ने चाइनीजों को पीटा, यानी कि चाइनीज को हराया। कहाँ? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने चीन को 4-1 से हराकर 5वीं बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम किया। नेक्स्ट, लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 विजेता कौन है भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब लियोन जिसने लिया लोन, लियोन जिसने लिया लोन, उसकी तो भाई नींद हराम हो जाती है, जीवन का सारा आनंद अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों? उसने लिया लोन, लोन ले लिया, किस्त पूरी नहीं कर पाया, बैंक वाले परेशान कर रहे, फोन कर रहे, घर आ रहे हैं, नोटिस लगा रहे हैं कि भाई ये मकान बिकेगा। तो भाई लियोन जिसने लिया लोन, उसका बेचारा का जीवन अंधकार में, जीवन खत्म, आनंद सारा खत्म। लेकिन विश्वनाथ, विश्व में जितने भी नाथ बाबा है ना, वो हमेशा ही आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं लिया लोन। लियोन नहीं लिया लोन। किन्होंने? विश्व के जितने भी नाथ हैं, भोलेनाथ है, भोले बाबा है, वो आनंद में रहते क्योंकि उन्होंने कभी भी लियोन लिया नहीं लोन। और देखिए विश्वनाथ आनंद जी ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, दिलीप ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चुना ऑप्शन ए इंडिया ए तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब इन टीमों के नए नाम रखे गए हैं, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी, आगे डिटेल से भी बताएंगे। फिलहाल ट्रिक से याद कर लीजिए। इंडिया ए फॉर एप्पल। और भाई एप्पल आज की डेट में इतनी महंगी है, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। तो एप्पल कौन खाएगा? जो दिलीप, जो दिल वाला होगा, जिसका दिल बड़ा होगा ना भाई, वो एप्पल खरीदेगा। दिल वाला ही एप्पल खाएगा, दिल वाला ही एप्पल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि भाई महंगी ही इतनी है। जब 60-70 रुपये किलो आएगी तब हम खरीद लेंगे। अभी तो 200, 250, 300 रुपये किलो है। तो एप्पल को कौन खाएगा, कौन खरीदेगा? दिलीप, यानी कि दिल वाला, दिल्ली वाले, दिल वाले ही एप्पल खाएंगे, खरीदेंगे। और देखिए इंडिया ए ने इंडिया सी को 132 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इंडिया ए ने किसे हराया? इंडिया सी को। अब देखिए पारंपरिक रूप से टूर्नामेंट क्षेत्रीय टीम जैसे कि नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जाता था। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने जोन प्रारूप को छोड़ते हुए 4 टीम वाले एक नए फॉर्मेट का चयन किया है। इन टीमों को टीम ए यानी कि इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी का नाम दिया है। अब आपको इन नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले इनको साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन के नाम से जाना जाता। अब इन टीमों को इंडिया ए, बी, सी, डी के नाम से जाना जाए। ये बेसिक जानकारी, आपको सिर्फ विजेता नाम याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी 2024 विजेता इंडिया ए फॉर एप्पल वही खाएगा जो दिलीप होगा, दिल वाला होगा। नेक्स्ट, 48वें कोपा फुटबॉल अमेरिकी चैंपियनशिप 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन बी अर्जेंटीना। जहां भी अर्जेंटीना आता है हम अरे टीना बेटा को याद कर लेते हैं। अब बाबा कह रहे हैं अरे टीना बेटा, अरे ठंड आ गई, मेरा कोपा यानी कि टोपा, मेरा कोपा, मेरा टोपा दे दे टीना बेटा, ठंड आ गई, मैं तो जाडा में मर जाऊंगा। अब टीना भी भूल गई भाई बाबा का टोपा कौन सा है, कहाँ रखा। पूछ रही है बाबा अब कब लाए थे? बाबा ने बोला अरे टीना बेटा, वो कोपा यानी कि टोपा मैं अमेरिका से लेके आया था, 2024 में लाया था।
बक्से में रखा होगा, टीना बेटा जा मेरा कोपा ले आ। और भाई देखिए अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया और इसका आयोजन अमेरिका के मियामी में किया गया। नेक्स्ट, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स F1 2024 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी लेंडो नॉरिस तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। लेंडो का हो गया लड़को, नॉरिस का हो गया नालो रिस्क। किससे? सामने सांड खड़ा है, बड़े बड़े सींग है, सिंगापुर है, लड़को साइड से निकल जाओ, नॉरिस नालो रिस्क। लड़के माने नहीं, सामने से निकल गए, रिस्क ले लिया और सांड ने उन्हें सींगों से धे धमाधम मारा, सिंगापुर से मारा। तो भाई समझ जाओ, लेंडो लड़को, नॉरिस नालो रिस्क। जहां भी सींगों वाला सिंगापुर वाला सांड दिखे साइड से निकल जाओ, नालो रिस्क नॉरिस। लेंडो नॉरिस रेडबुल के ड्राइवर है और इन्होंने पहली बार सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट, 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 विजेता देश कौन है? ऑप्शन ए अपना प्यारा भारत। देखिए 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 विजेता अपना प्यारा भारत है भाई। अब भारत के अंदर क्या है, अपने शहर में क्या है, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या है, एक दूसरे के प्रति शतरंज की चालें चलते हैं। तो हर एक बंदा शतरंज में इतना माहिर है, एक दूसरे के प्रति ये चाल चल दी, वो चाल चल दी, शतरंज को भी मात दे देते हैं। तो अगर भारतीयों को भारत के किसी भी कोने से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी गली से, किसी भी घर से, किसी भी लड़के या लड़की को शतरंज ओलंपियाड में भेज दिया जाए तो वो किसी को जीतने देगा नहीं ना भाई। तो विजेता कौन? भारत है। पुरुष में भी और महिला वर्ग में भी विजेता कौन? भारत है। देखिए भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की है। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट में किया गया था। पुरुष वर्ग ने तो हैमिल्टन रसेल कप जीता, महिला वर्ग ने वेरा नेमंचिक कप जीता। ये दोनों ही कप शतरंज से संबंधित है, शतरंज ओलंपियाड में दिए जाते हैं पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। नेक्स्ट, 133वां डूरेंट फुटबॉल कप 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। पहली बार इन्होंने डूरेंट फुटबॉल कप अपने नाम किया है। नॉर्थ ईस्ट दो हो गए ना भाई, नॉर्थ ईस्ट दो हो गए और यहां भी है डूरेंट, डू दो कौन कौन? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पहली बार डूरेंट फुटबॉल कप अपने नाम किया। नॉर्थ ईस्ट दो हो गए और डूरेंट में भी दो आ रहा है, बिल्कुल ईजी है। देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान को हराकर डूरेंट फुटबॉल कप 2024 अपने नाम किया। नेक्स्ट, बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन महिला एकल 2024 का खिताब किसने जीता? इंपोर्टेंट है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी अनमोल खरब तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये हरियाणा से है, हरियाणा के फरीदाबाद से। और भाई इन्होंने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन महिला एकल 2024 का खिताब जीता और ये इनका पहला इंटरनेशनल खिताब है। याद करेंगे ट्रिक से। अब देखिए बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीता, ये इनका पहला इंटरनेशनल खिताब है। उसके बाद पोलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीता, ये इनका दूसरा इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब है। इसके अलावा देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया अनमोल खरब और पीवी सिंधु की टीम ने। तो भाई अनमोल खरब इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ से है ये याद होना चाहिए, हरियाणा से हैं। और अब इनको ट्रिक से देख लीजिए, बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन अनमोल खरब। अब बेल्जियम बैल, खेती करने वाला बैल, उसकी बात करें किसान के पास खेती करने वाला बैल है तो वो उसके लिए अनमोल है, खरबों रुपए से कम नहीं है वो भाई, वो उसके लिए अनमोल है। क्यों? क्योंकि उस बैल के माध्यम से ही किसान खेती करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जीवन व्यापन करता है। तो किसान के लिए उसका बैल अनमोल है, खरबों से भी बढ़कर है, अनमोल खरब। पोलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन, पोलिश यानी कि पुलिस भी भाई दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, सुनसान अंधेरी रात में सुनसान चौराहे पर आप निकल रहे हैं, पुलिस खड़ी है तो पुलिस आपके लिए अनमोल है भाई। दोनों तरफ जंगल है, अंधेरी रात है, सुनसान रास्ता है, आप निकल रहे हैं और आपने देखा पुलिस खड़ी है तो वो आपके लिए अनमोल हो जाएगी भाई, अनमोल है। और कहीं आपसे 100-200 रुपये ले लिए तो पुलिस को आप गालियाँ देंगे। लेकिन एक बात बताऊं भाई, सभी पुलिस ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे भी पुलिस ऑफिसर हैं और भीख मांगने वाले भी पुलिसों पर मिल जाएंगे। सभी को एक तराजू में मत तोलिए, अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं। बस आप ये मान के चलिए पुलिस आपके लिए अनमोल है और आप पुलिस के लिए अनमोल हो। पोलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन अनमोल खरब ने जीत लिया भाई।
नेक्स्ट, 9वां T20 महिला एशिया कप 2024 विजेता कौन है? ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, देखते आपको पता है या भूल गए। इसका सही जवाब फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। 9वां T20 महिला एशिया कप 2024 विजेता कौन है भाई? लिख दो कमेंट्स में। क्वेश्चन, 30वीं सुल्तान अल्जान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी जापान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, जापान का हो गया पान। अगर हम जापान खाएंगे, पान खाएंगे कब? 2024 में, तो सुल्तान अल्जान अब जान से मार देगा। सुल्तान ने ठान लिया है, जो भी पान खा के इधर उधर थूथा करेगा 2024 में, उसे अब जान से मार दिया जाएगा। सुल्तान अल्जान, सुल्तान अब जान ले लेंगे किसकी? जो पान खाकर थूथा करेगा कब? 2024 में। तो भाई याद रखना, भूल मत जाना, सुल्तान अल्जान शाह हॉकी ट्रॉफी विजेता है जापान। उप विजेता पाकिस्तान। आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में? 6 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया। भारत ने अभी तक ये टूर्नामेंट कितनी बार जीता है? 5 बार। कब कब? 1985 में, 1991 में, 1995 में, 2009 में और 2010 में। नेक्स्ट, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जो भी क्वेश्चन कवर करेंगे ना भाई इंपॉर्टेंट होंगे। ऑप्शन बी श्याम निखिल। अब भाई मैं शतरंज का इतना चहेता हूं, शतरंज मेरा फेवरेट गेम है। घर वाले मुझे शतरंज खेलने के लिए जाने ही नहीं देते, लेकिन मैं भी घर के पीछे से 85 घर के पिछले दरवाजे से शाम होते ही निकल जाता हूं। श्याम निखिल विजेता है। श्याम निखिल भाई, मैं घर के पिछले दरवाजे से 85 से शाम होते ही निकल जाता हूं। श्याम निखिल, और ये तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु के श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच मोटो जीपी मोटरसाइकिल रेसिंग 2024 के विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी जॉर्ज मार्टिन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। फ्रेंच मोटो जीपी, फ्रेंच को हम रिलेट करेंगे फ्रेंच फ्राइज से। आपने खाई होगी फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स, फिंगर चिप्स। फ्रेंच फ्राइज खाओगे तो भाई मोटे हो जाओगे, और यहां पर हुआ भी यही। जॉर्ज डेली फ्रेंच फ्राइज खाता था और वो आज इतना मार्टिन हो गया, मोटा हो गया। जॉर्ज मोटा हो गया फ्रेंच फ्राइज खा खा के। फ्रेंच मोटो जीपी विजेता जॉर्ज मार्टिन। जॉर्ज मोटा हो गया फ्रेंच फ्राइज खा खा के। एशियन प्रो कबड्डी लीग 10वां संस्करण 2024 में आयोजित किया गया, इसके विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए पुनेरी पल्टन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, प्रो कबड्डी लीग 10वां संस्करण 2024 किसने जीता? पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टील्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ट्रिक से याद करेंगे, बात हो रही है प्रो कबड्डी लीग की, कि भाई कबड्डी खेलेगी तो मेरी पुरेणी पूरी पल्टन खेलेगी भाई। अब बंदा कह रहा है कि भाई कबड्डी खेलेगी ना तो मेरा 1 प्लेयर नहीं, 2 प्लेयर नहीं, मेरी पुनेरी पूरी पल्टन खेलेगी और पूरी पल्टन कबड्डी जीत कर आएगी। और हुआ भी ऐसा ही भाई। प्रो कबड्डी लीग किसने जीता? पुनेरी पल्टन ने। बंदा अड़ गया भाई, मेरी पूरी पल्टन खेलेगी और पूरी पल्टन जीत के आएगी, यानी कि पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन सी मुंबई। देखिए, रणजी ट्रॉफी 2023-24 विजेता है मुंबई। मुंबई ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया। मुंबई टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे। ट्रिक से याद करेंगे, बात हो रही है रणजी ट्रॉफी की, कि भाई रण में जीत कौन हासिल करेगा? अब एक बंदा था, गांव से दौड़ के मुंबई चला गया सुपरस्टार बनने के लिए, स्टार बनने के लिए, और वो स्टार बन भी गया, सुपरस्टार बन भी गया, तो उसने तो रण को जीत लिया। उसकी जो लाइफ का जो रण था ना भाई, रणभूमि थी, मुंबई चला गया दौड़ के घर से, और वहां जाकर वो सुपरस्टार बन गया, स्टार बन गया, तो उसने तो रण को जीत लिया। कहां जाकर? मुंबई जाकर। तो रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन है? ऑप्शन बी हरेंद्र सिंह। अब बात हो रही है महिला हॉकी टीम की, और यहां पर है हरेंद्र। हर एक के अंदर डर होना चाहिए, क्या? कि भाई अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी की तो महिलाएं हॉकी से पीटेगी। हर एक के अंदर हरेंद्र, हर एक बदमाश के अंदर ये डर होना चाहिए, महिलाएं हॉकी से पीटेगी अगर बदतमीजी की तो। बदतमीजी नहीं की, हाथ जोड़ के चलोगे तो कोई बात नहीं। हर एक के अंदर डर होना चाहिए। क्या डर होना चाहिए? अगर महिलाओं के साथ बदतमीजी की तो महिलाएं हॉकी से पीटेगी। महिला हॉकी टीम के कोच हो गए हरेंद्र सिंह। भूल मत जाइए भाई। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दियो। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन ए कार्लोस सेंज। कौन है? कार्लोस सेंज। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 2024 का खिताब अपने नाम किया। कार्लोस, कार लेकर लॉस में जाना कोई भी पसंद नहीं करता। हर किसी को आस है, ऑस्ट्रेलिया हर किसी को आस है कि मैं भविष्य में कार लूंगा और मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। कार लूंगा तो उसका बेनिफिट लूंगा, कार लेके मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। ये हर कोई आस रखता है, उम्मीद रखता है, ऑस्ट्रेलिया रखता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 कार्लोस सेंज, और ये फरारी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स F1 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन बी मैक्स वेरेस्टेपन। अब बहरीन का हो गया बाहर। हम भाई जब भी बाहर जाते हैं घूमने फिरने, खाना खाने, तो मैक्सिमम वेस्टेज करते हैं, टाइम भी, मनी भी, फूड भी। इतना सारा फूड ले लेंगे, थोड़ा खाएंगे, बाकी वेस्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेस्टेज हम क्या कर रहे हैं? मनी का, टाइम का और फूड का। कब? जब हम बहरीन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं खाने पीने के लिए। हर रोज, महीने में 1-2 दिन चल जाए कोई बात नहीं, हर रोज बाहर खाना खाने जाएंगे तो मैक्सिमम वेस्टेज होगा भाई, यानी कि मैक्स वेरेस्टेपन। और देखिए मैक्स वेरेस्टेपन रेड बुल के ड्राइवर है। इसके अलावा देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2024 भी मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता है। अब जापान का हो गया पान, और भाई पान खाना भी मैक्सिमम वेस्टेज है मनी की और हेल्थ की। भाई पान खाना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो पान खाओगे तो आपकी मनी वेस्ट हो रही है और आपकी हेल्थ भी वेस्ट हो रही है। मैक्सिमम वेस्टेज करोगे आप मनी की और हेल्थ की। सऊदी अरब, जिसके पास अरबों रुपए हैं, सऊदी सदा अरबपति लोग मैक्सिमम वेस्टेज करते हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरब में, दुबई में गोल्ड की गड्डियां हैं उनके पास, सोने के बर्तन है, तो वो मैक्सिमम वेस्टेज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो सदा से अरबपति है, सऊदी अरब है, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है? ऑप्शन सी रघुराम अय्यर। जब भी भारतीय ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बोलते हैं? अय्यर। आ यार एक बार रघुराम, रघुपति राघव राजा राम के दर्शन कर ले। अय्यर, आ यार एक बार रघुपति राजा राम के दर्शन कर ले, उसके बाद फिर हम पेरिस ओलंपिक 2024 में जाएंगे। अय्यर, आ यार एक बार। किसने बोला? CEO साहब ने बोला, आ यार एक बार रघुपति राजा राघव राम के दर्शन कर लेते हैं, फिर पेरिस ओलंपिक में चलेंगे। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में अध्यक्ष है PT उषा, CEO हैं रघुराम अय्यर। नेक्स्ट, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? पीछे हमने बात की थी ओलंपिक, अब बात हो रही है पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन डी देविंदर झाझरिया। अब देविंदर का हो गया है देविंदर झाझरिया। झड़िया लगा देना, रिमझिम बारिश करते हो ना आप, ऐसे ही मेडल्स की झड़िया लगा देना पैरालंपिक में। ओलंपिक में तो हम संभाल लेंगे, पैरालंपिक में हे देविंदर, हे इंदर भगवान है, बारिश की तरह मेडल की झड़ी लगा देना, झड़िया लगा देना। देविंदर झाझरिया। देविंदर झाझरिया ने दीपा मलिक का स्थान लिया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है PT उषा। नेक्स्ट, हार्डकोर्ट टेनिस यूनाइटेड कप 2024 विजेता देश कौन है? ऑप्शन सी जर्मनी। देखिए जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। देखिए यूनाइटेड कप का ये दूसरा संस्करण था जिसे जर्मनी ने पोलैंड को हराकर अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में 18 देशों की टीमों ने भाग लिया था। अब बात हो रही है यूनाइटेड कप की, यानी कि यूनाइटेड नेशन की। और भाई यूनाइटेड नेशन के पास, यूनाइटेड कप के पास मनी की कोई कम नहीं है। मनी यानी कि जर्मनी। भाई जर्मनी को हम रिलेट कर रहे हैं मनी से, और यूनाइटेड कप हो रहा है यानी कि यूनाइटेड नेशन के पास है जर्मनी की मनी की कोई कमी नहीं है। बहुत मनी है, बहुत जर्मनी है। किसके पास है? यूनाइटेड कप के पास। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इन्होंने WPL 2024 का खिताब अपने नाम। अब चैलेंजर्स बेंगलोर, आजकल चैलेंज के साथ बेंगलोर यानी कि बंगले का प्रीमियम महिलाएं भर रही हैं भाई, चैलेंज के साथ भर रही हैं। एक बंदा बोल रहा था क्यों भाई महिलाएं तो प्रीमियम भर ही नहीं सकती। मैं कहता हूं भाई महिलाएं चैलेंज के साथ बेंगलोर यानी कि बंगले का प्रीमियम भर रही है महिलाएं। महिला प्रीमियर किसने जीता? चैलेंजर्स बेंगलोर। देखिए इस लीग का ये दूसरा संस्करण था जो कि 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विजेता रॉयल चैलेंज, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, और पहला संस्करण मुंबई इंडियंस ने जीता, उपविजेता दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी जेनिक सिनर ने जीता है, ये इटली से हैं।
अब मियामी का तो हो गया मैया, मियामी मैया, और जैनिक का हो गया जननी है। मैया ने हमें जन्म दिया, मैया हमारी जननी है, और मैया को हमें सीने से लगा के रखना चाहिए भाई। मियामी मैया, जैनिक हमारी जननी है जिसे हमें जन्म दिया, और हमें अपनी जननी को, अपनी मैया को सीने से लगा के रखना चाहिए। तो भाई विजेता हो गए जेनिक सिनर, इटली से है ये। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी, डेनियल कॉलिंस। अब जब भी लड़कियां कॉलेज में जाती है, हॉस्टल में जाती है या घर से बाहर जाती है, तो डेनियल डेली कॉलिंस कॉल करती है किसको? मियामी को, मैया को, माँ को। क्यों? क्योंकि उनके बगैर उनका मन ही नहीं लगता। डेनियल डेली कॉलिंस कॉल करती है, माँ खाना खाया। नेक्स्ट, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र। एक बार पदक तालिका देख लीजिए, टॉप 3 कौन कौन है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर 158 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 98 पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर हरियाणा 103 पदकों के साथ है। हरियाणा ने 35 स्वर्ण, 22 रजत और 40 कांस्य पदक जीते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 को किया गया। खेलों का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर और चित्री और मदुरई में किया गया। खेलों का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जितने भी पॉइंट आपको बताने, सभी इंपोर्टेंट, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण में 26 खेलों के लिए 933 पदकों पर खेल प्रतियोगिताएं की। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण में स्क्वैश खेल को जोड़ा गया। इन खेलों का शुभंकर वीर मंगई वेलु नचियार, रानी वेलु नचियार, जिन्हें वीर मंगई भी कहा जाता है, ये भारतीय रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट, 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 विजेता कौन है भाई? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता अपना प्यारा भारत। और इनका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता अपना प्यारा भारत है भाई। नेक्स्ट, यूएसजीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ऑप्शन डी, टाइगर वुड्स को दिया गया। अब बॉब, बाबा जी अपने बेटे जॉन को प्यार से क्या कह के बुलाते हैं? टाइगर। आ मेरा टाइगर है, मेरा टाइगर बेटा आ गया। बॉब जोन्स, बाबा जॉन को प्यार से टाइगर बुलाता, आइए मेरा टाइगर, आइए रे, आ मेरा टाइगर। बॉब जोन्स, बाबा जी जोन्स को टाइगर कहते हैं प्यार से। तो बॉब जॉन पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया।